तो जनाब, मैं आज आपके लिए जो है पाकिस्तानी मूवी नायाब का रिव्यू लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और पाकिस्तान में तो ये मूवी जो है पिछले जुमे को रिलीज़ हो गई थी, लेकिन यहाँ पर कनाडा में जो है आज रिलीज़ हुई है। और टोरंटो में जो है पिछले हफ्ते तो मैं शिकायत कर रहा था, इस हफ्ते मुझे खुशी हुई है क्योंकि टोरंटो में और उसके आसपास के जो शहर हैं जैसे मिसिसागा है, मिल्टन है और वॉन है, और इन सारे एरियाज़ के अंदर जिसे जीटीए कहा जाता है, ग्रेटर टोरंटो एरिया, मतलब टोरंटो से वो अलग शहर हैं लेकिन सब मिले हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। तो उनके अंदर 14 सिनेमाज में लगी है, जो कि बड़ी बड़ी अच्छी बात है क्योंकि बड़ी बड़ी मूवीज़ आती हैं बॉलीवुड की भी, मैंने देखा है उनको भी 14 सिनेमाज नहीं मिलते हैं। तो इनको 14 सिनेमाज मिले हैं क्योंकि रिपोर्ट इसकी जो है वो पाकिस्तान से अच्छी आई है और एक डिफरेंट मूवी है। तो मैं उसका रिव्यू आपके सामने पेश कर देता हूँ। सबसे पहले कहानी को ले लेते हैं। कहानी ये दिखाई गई है कि जैसे हमारे देसी मुल्क हैं, जैसे पाकिस्तान है, तो अब इसमें तो पाकिस्तान में एक फैमिली की कहानी दिखाई गई है, लेकिन मैंने देखा है कि इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो या नेपाल हो या भूटान हो, हमारे ये जो भी मुल्क हैं उनके अंदर यही प्रॉब्लम होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो कभी भी लड़कियों को एनकरेज नहीं करते हैं कि वो किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लें या ऐसे खेलकूद में हिस्सा लें जो घर से बाहर हो, जिन्हें घर से बाहर जाना पड़े। मिसाल के तौर पर वो ये तो अलाउ कर देंगे कि स्कूल के अंदर ही आप जो है टेबल टेनिस खेलते रहें या बैडमिंटन खेलते रहें, लेकिन वही मुकाबला अगर शहर से बाहर हो, कहें उनको कि आपको जो है लाहौर जाना पड़ेगा या दिल्ली जाना पड़ेगा या आपको भूटान बाहर जाना पड़ेगा मुल्क से, तो पेरेंट्स जो है फिर डर जाते हैं। और डरना जो है वो किसी हद तक जो है जस्टिफाइड है, और इस मूवी के अंदर भी उसकी जस्टिफिकेशन ये दी गई है कि उनके वालिद साहब जो है, मैं बताना नहीं चाहता, आपको स्पॉइल नहीं करना चाहता, लेकिन उनके वालिद साहब जो है वो नायाब के फादर जो है, आखिर में जो रीज़न उसका बताते हैं कि क्यों इतने ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हैं अपने बच्चों के मामले में, तो वो काफ़ी जस्टिफाइड है उनका रीज़न। और हर पेरेंट्स, कभी कभी बच्चे समझते नहीं हैं कि हमारे माँ बाप हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कोई न कोई रीज़न होता है। तो बात सिर्फ ये है कि स्टोरी को अगर देखा जाए तो ज़्यादा ज़ोर इस चीज़ पर दिया गया है कि जो चीज़ें मुश्किल पेश आती हैं बच्चों को खेल कूद के मामले में, स्पेशली लड़कियों को, तो पेरेंट्स के हवाले से या माशरे के हवाले से उनको क्या दुश्वारियाँ होती हैं, उन पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया। और चूँकि इसको क्रिकेटर दिखाया गया है इसमें, यमुना जैदी को, तो खेल के ऊपर यानी क्रिकेट के ऊपर या गेम के ऊपर इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया गया, जो कि मेरे हिसाब से जो है दिया जाना चाहिए था। क्योंकि बॉलीवुड में भी जो मूवीज़ बनी हैं या हॉलीवुड में भी बनी है स्पोर्ट्स के हवाले से, तो उस पर स्पोर्ट्स पर भी उसी तरीके से ज़ोर दिया जाता है। तो कहानी जो है मुनासिब है, आप कह सकते हैं। मतलब मुनासिब से मुराद ये है कि 50% है, लेकिन इस कहानी को और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था। ठीक है ना। उसके बाद स्क्रीन प्ले की तरफ आते हैं। तो स्क्रीन प्ले मूवी का जो है ठीक है, लेकिन इसमें जिस चीज़ की कमी है वो ये है मेरे हिसाब से कि मूवी को जितना बड़ा इन्होंने किया है, या मूवी के अंदर काफ़ी ऐसे सीन डाल दिए हैं, जैसे आखिर में नायाब का भाई जो है उसकी डेथ हो जाती है रोड एक्सीडेंट में। तो मेरे हिसाब से इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं है। पता नहीं अब सिंपैथी गेन करने के लिए ऑडियंस की या क्या, लेकिन कोई ज़रूरत, या तो ये हो कि कोई सच्ची कहानी हो कि एक ट्रू स्टोरी है, तो आप वो दिखाना चाह रहे हैं जो वाक़यात हुए हों 100%, तो ऐसी तो कोई बात है नहीं मेरे हिसाब से, कोई ट्रू स्टोरी तो है नहीं, फिक्शन है। तो इसी तरीके से कुछ और सीन्स भी हैं मूवी के अंदर जिनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चलें, फिर भी जो है स्क्रीन प्ले वो भी जो है आप कह सकते हैं 50% है। इससे ज़्यादा भी अच्छा हो सकता था। ठीक है ना। स्क्रीन प्ले के बाद हम डायलॉग्स की तरफ आते हैं। तो डायलॉग्स जो काफ़ी अच्छे हैं और नेचुरल हैं। मुझे इस मूवी की एक जो अच्छी बात लगी वो ये है कि इसमें लाइट का बड़ा अच्छा ख्याल रखा गया, लाइटिंग का। मतलब मूवी की जो लाइटिंग होती है ना, मतलब ऐसे है कि अगर कोई सीन घर के अंदर का है, तो रात का सीन है, तो उसमें वो अंधेरा है, लोगों के चेहरों पर भी अंधेरा, और चेहरे सांवले भी नज़र आ रहे हैं, काले भी नज़र आ रहे हैं, तो फाइन है। लेकिन आमतौर पर हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। स्पेशली मैंने देखा है हमारी मूवीज़, चाहे रात हो चाहे दिन हो,
या हीरोइन सुबह को भले उठ रही हो बिस्तर से तो भी मेकअप किया हुआ और चमक रही होगी कमरे में, रात को भी सो रहे होंगे। हमारे ड्रामे आप देखें, मियाँ बीवी रात को सो रहे हैं बिस्तर पर, और तो पूरा 100% जो है कमरा एकदम जगमग हो रहा है और 100% रोशनी है। ऐसे लगता है जैसे बाहर सूरज की रोशनी में वो सारी रिकॉर्डिंग की गई हो। तो उस लाइटिंग का बड़ा अच्छा ख्याल रखा गया है, और फोटोग्राफी भी अच्छी है, मतलब जो मूवीज़ को शूट किया गया है वो भी बहुत अच्छा है। म्यूज़िक जो है वो इतने ज़्यादा गाने तो फिल्म में नहीं हैं, लेकिन जितने भी हैं वो ठीक हैं। एक आधा गाना ऐसे लगता है कि ऐसे ही डाला गया है, लेकिन वैसे म्यूज़िक जो है ठीक है, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी अच्छा है। जो ख़ास बात है वो मुझे अच्छी लगी इस मूवी की ये कि वो एडिटिंग जो है वो काफ़ी शार्प है। मतलब कोई जितने भी सीन मूवी में दिखाए गए हैं तो उनको बड़ा अच्छे तरीके से मिक्स किया गया है, और कटिंग भी अच्छी है और सीन भी अच्छे हैं। लेकिन जैसा पहले मैंने कहा कि मूवी को अगर ये चाहते तो आसानी के साथ इसमें से आधा पौना घंटा मूवी में से निकाल सकते थे। काफ़ी ऐसे सीन हैं जिनकी मूवी में ज़रूरत नहीं थी, अगर वो निकाल दिए जाते तो उससे मूवी जो है काफ़ी फास्ट हो जाती, और आपको फिर जो है तेज़ी तेज़ी के साथ सारी बातें हो चुकी होती हैं, और स्पोर्ट्स पे भी ज़्यादा जोर दिया होता, क्रिकेट के सीन्स वगैरह जो हैं उन पे ज़्यादा जो है। लेकिन मेहनत बहुत अच्छी की है, डायरेक्टर ने बड़ा कमाल किया है। डायरेक्टर का काम मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। तो इसी तरीके से जो अदाकार हैं उन्होंने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की, एक एक अदाकार ने, सब ने। यमुना जैदी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। इसी तरीके से जावेद शेख है, यमुना की जो वालदा बनी हैं, नाम मैं मिस कर रहा हूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी अदाकारी। यमुना के भाई जो हैं वो, अब इनका नाम भी फवाद खान है, और इसी तरीके से दूसरे जो हैं वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो समा हैं, वो भी बड़ी अच्छी उन्होंने भी एक्टिंग की है। सारे अदाकार, जो यमुना की जो भाभी बनी हैं वो भी, और यमुना का जो भतीजा है वो भी, सब तमाम A to Z तमाम एक्ट्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है। और पहली पाकिस्तानी मूवी है, या इससे पहले भी कोई बनी होंगी मॉडर्न मूवीज़ की मैं बात करूँ, जिसमें मुझे फ़ील हुआ नेचुरल टच आपको फ़ील लगता है। अगर घर दिखाते हैं तो घर लगता है, रोशनी का जो जो मैंने देखा, लाइटिंग बड़ी अच्छी है, डायलॉग भी बिल्कुल नेचुरल लगते हैं, घर की तरह लगते हैं। मियाँ बीवी बात करते हैं तो लगता है मियाँ बीवी आपस में बातचीत कर रहे हों। एक्शन तो मूवी में है नहीं, तो ठीक है ना। और एक्टिंग बहुत अच्छी है, और मैं इस मूवी को स्टार्स कितने दूंगा आप सोचें, 5 में से मैं इसको 3 स्टार दूंगा। अगर जो मैंने इस मूवी में कमियां बताई हैं वो अगर न होती तो ये मूवी जो है 4 स्टार के लायक भी हो सकती थी। और इस मूवी को मैं तकरीबन 65% की रेटिंग देता हूँ, 65%, ठीक है ना। और मूवी आप ज़रूर देखने जाएं। आप ये ना सोचें कि भाई सर ने ये पॉइंट आउट की हैं चीज़ें। देखिए, मैं तो देखता हूँ उसको एक नक्काद की हैसियत से। आप जब देखने जाएंगे तो नक्काद की हैसियत से आप देखने नहीं जाएंगे, आप इसको देखने जाएंगे कि आपने यमुना जैदी की एक मूवी आई है और अच्छी है, और पाकिस्तान की साफ़ सुथरी मूवी है, पूरी फैमिली के साथ आप जा सकते हैं। तो आप ज़रूर जाएं और मूवी को सपोर्ट करें, इसको भी देखें। और उसके बाद 16 तारीख को 2 और पाकिस्तान की मूवीज़ आ रही हैं, उनको भी आप देखें। और इसी तरीके से और भी मूवीज़ आए, आप उनको सपोर्ट करें। जहाँ इतना ख़र्चा होता है तो एक बार आप चले भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और आपको रिव्यू अच्छा लगे मेरा तो इसको आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो जो है वो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ। आप अपने घर में तमाम जो लोग हैं, आपके जो बड़े हैं, स्पेशली पेरेंट्स, उनको और सब बड़ों का ख्याल रखें, छोटे बच्चों का और सबका। थैंक यू, लव यू, टेक केयर।